पिछले मंथ्स की नहीं, नहीं। लेकिन आप तो बोल रहे थे 14 दिन में उनको रिपोर्ट करना है, रेगुलरली रिपोर्ट करना है, लेकिन तो आपने क्या कार्रवाई की फिर जब उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया? मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-2 दिन में हम इंशाल्लाह करेंगे इसमें। नहीं 2 दिन नहीं सर, जब आप 14 दिन का बोल रहे हैं तो अभी 1 महीना हो गया, आप बोल रहे हैं कि 1 महीने में मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, तो कार्रवाई क्या है? क्योंकि सब्सिडी का इनका पेंडिंग है 247 यूनिट्स। तो पिछले कितने मंथ से रिपोर्ट आ रही है, वो चल रही है? पिछले 2 मंथ से कोई रिपोर्ट है वो चल रही है? अभी 15 दिन पहले हमने इशू किया था ऑर्डर इनको। हाँ, तो नई रिपोर्ट आने वाली है जल्दी। अच्छा आने वाली। हाँ। तो मतलब पिछले मंथ्स का रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है कि अभी है या नहीं है? अभी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन पर्सनली चेक ऑनेस्टली बता दीजिए सर। पर्सनली चेक किया मैंने 4-5 को। 4-5 को जी। 247 है सर, 5 ही आपने चेक किए हैं। मैं यही कहूंगा आपको कि जो हमारे डेयरी फार्म्स हैं चल रहे हैं और जो नहीं चलेंगे उनको शोकाज नोटिस दिया जाएगा जल्दी। जो अपने दर्शक को हम बता दें कि हालिया दिनों में हमने आपको कहा था कि चीफ एनिमल हस्बेंड्री कुपवाड़ा से हमने एक इंटरव्यू भी किया है। उस इंटरव्यू के लेकर अगर हम बात करें तो चीफ एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं कि हमने इस बार जो है 50 से ज्यादा लोगों को सब्सिडी छोड़ी है, लेकिन इधर चीफ एनिमल हस्बेंड्री ड्यूरिंग इंटरव्यू कहते हैं कि हमने कहीं 100 यूनिट्स दिए हैं। इससे पहले अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, इससे पहले एनिमल हस्बेंड्री में जो यूनिट दिए गए थे वो 5 जानवरों को 1 यूनिट बताया जाता था या 10 जानवरों को 1 यूनिट बताया जाता था। लेकिन अब मामला अलग है, क्योंकि अब जो डेयरी फार्म शुरू हुए हैं ये यूनिट जो है 2 जानवरों को 1 यूनिट कहा जाता है। और यहां होता क्या है, पिछली बार हमने आपको बताया था कि हुआ क्या था मामला पूरे कुपवाड़ा की। अगर हम बात करें कुपवाड़ा के नॉर्थ कश्मीर में ये चीजें हो रही, आपको बता दें कि कुपवाड़ा को लेकर हमने चीफ एनिमल हस्बेंड्री से जब बात की तो उन्होंने बोला मैंने खुद 5 यूनिट चेक किए हैं, बाकी यूनिट अल्लाह के नाम पर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मॉनिटरिंग अथॉरिटी चीफ एनिमल हस्बेंड्री है। हालांकि जब मैंने ये इंटरव्यू किया था उसके बाद अब मुझे जराया से मालूम हुआ है कि कहीं ना कहीं आज वेरिफिकेशन की जा रही है और आज जो है आज लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं कितने यूनिट्स है, कितने बंद हुए हैं। और इधर चीफ एनिमल हस्बेंड्री ड्यूरिंग इंटरव्यू कहते हैं कि हमने शोकाज नोट्स निकाले हैं, हमने डायरेक्शन ऑफिस को डाटा दी है। जब डायरेक्शन ऑफिस के पास इतनी डाटा मौजूद है तो डायरेक्शन ऑफिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या फिर ऐसा ही चलेगा, शोकाज नोट्स दी जाएगी उसके बाद सब्सिडी निकाल कर इन जानवरों को बेच दिया जाएगा, या व्यापारी से ये जानवर सिर्फ 2 दिन के लिए लाए जाएंगे, डेट ऑफ इंस्पेक्शन के बाद इन्हें बेच दिया जाएगा? चीफ एनिमल हस्बेंड्री के इंटरव्यू को सुनिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बता दें कि वादी कश्मीर में डेयरी फार्म्स को लेकर पिछली बार एक हंगामा हुआ था। उस हंगामे में देखा गया था, कई डिस्ट्रिक्ट से खबर आ रही थी कि वहां पे जो यूनिट दे रहे हैं उसके बाद 2 दिन के बाद वो यूनिट नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि टैग भी लगे होते थे, लेकिन 2 दिन के बाद यूनिट्स नजर नहीं आते थे। सरहदी कस्बा कुपवाड़ा में 15/6 को एक रिलीज ऑर्डर निकलता है, जिस रिलीज ऑर्डर के मुताबिक करीबन कुपवाड़ा के 56 या 57 ऐसे केसेस है, ऐसे यूनिट्स है जिनको सब्सिडी के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिखा है, उनकी ये जो सब्सिडी है वो छोड़ दी गई है। लेकिन हमने भी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के कुछ इलाकों का दौरा किया और दौरे के दौरान हमने देखा कि कई ऐसे यूनिट्स हैं जो रन नहीं हो रहे हैं, जो बंद पड़े हैं। उसने ये कारनामा उसी दिन अंजाम दिया है जब फोटो उठा के इंस्पेक्शन होने के बाद ही इन्होंने ये गाय बेच दिए हैं, या कहीं से मंगवा कर लाई थी, फोटोशूट के बाद बेची गई है। फिलहाल हमारे साथ है चीफ एनिमल हस्बेंड्री, जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला ये क्या है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। सर हमें बता दीजिए आखिर कितने यूनिट्स आपके डिस्ट्रिक्ट में है पिछले 2 साल से, और कितने यूनिट उनमें से रन हो रहे हैं? अगर कोई बंद हुआ है तो क्या कार्रवाई? एक्चुअली जो इस बार हमने स्टैब्लिश किए 247 यूनिट्स, तो उसमें से ऑलमोस्ट जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं चल रहे हैं। तो पिछले कितने मंथ से रिपोर्ट्स आ रही है वो चल रही है? पिछले 2 मंथ से कोई रिपोर्ट है वो चल रही है? अभी 15 दिन पहले हमने इशू किया था ऑर्डर इनको। हाँ, तो नई रिपोर्ट आने वाली है जल्दी। अच्छा आने वाली। हाँ। तो मतलब पिछले मंथ्स का रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है कि है या नहीं है? अभी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अच्छा, हमने लिखा है इनको। जी जी लिखा जल्दी है। आ जाएगा जी। क्या कितने डेयरी फार्म्स हुए हैं सर? 247 यूनिट्स। 247। सर आपने किसी एक को भी चेक किया
नहीं, हमने तो पर्सनली चेक कभी किया चेक किया? जी, पर्सनली कभी चेक Personally check किया? ऑनेस्टली किया। बता दीजिए सर। पर्सनली चेक किया मैंने 4-5 को 4-5 को जी। 247 है सर, 5 ही आपने चेक किए हैं। लेकिन तो बाकी ये जो हमारे डॉक्टर concern- साहिबान जो रिपोर्ट दे रहे हैं, जी, इसमें मुझे एक बात और भी जानने को मिली कि क्या आपको डायरेक्टर का ऑर्डर था विदाउट इंश्योरेंस आप भेज दीजिए, हम फाइल अप्रूव कर देंगे। इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। विदाउट इंश्योरेंस तो वहां पे फाइलिंग गई है जो अप्रूव होके भी आई है, जिनका जी। पैसा रिलीज हुआ है। ऑलमोस्ट उनमें से जो थे, मैं अब करंट आपको बताऊंगा कि ऑलमोस्ट हमेशा सारे हमारे पास इंश्योर्ड थे। जिनका इंश्योरेंस नहीं है उनका हमने पेंडिंग रखा सब्सिडी। पेंडिंग रखा है, लेकिन आप तो पूरे थे सर। आपका एक मुलाजिम मुझे कॉल कर रहा था, जी। वो बता रहा था कि डायरेक्टोरेट ऑफिस से ही ऑर्डर था, विदाउट इंश्योरेंस आप भेज दीजिए। इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। नहीं था कोई ऐसा ऑर्डर, कुछ ऐसा वर्बली बताया होगा या कोई ऑर्डर दिया होगा सर? मीडिया में इन चीजों का मीडिया में लाने का मैं आई डोंट थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। बट सर व्हेन क्वेश्चन रेजेस देयर शुड बी आंसर फ्रॉम यू। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप जवाब नहीं देंगे। मैं यही कहूंगा आपको कि जो हमारे डेयरी फार्म्स हैं चल रहे हैं और जो नहीं चलेंगे उनको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा जल्दी। जो 57 को आप 57 यूनिट्स को आप सब्सिडी दे रहे हैं, 5/6/2024 का एक ऑर्डर मैंने देखा था जिसमें फंड्स रिलीज दिखा रहे हैं, तो उनमें से चेक किए कभी? उनमें से वो चल रहे हैं, रन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? टैग जो लगा था, जो जानवर लाया गया था, रेगुलरली हमारे पास जो है, मैंने जैसे बताया आपको, हमने VSS को मैंने आज भी लिखा है, हमारे डॉक्टर्स जो फील्ड डॉक्टर्स हैं हमको लिखा है कि हमें रिपोर्ट्स दीजिए रेगुलरली, तो इंशाल्लाह आ जाएगी 2-3 दिन में रिपोर्ट। सर मैं बोलूं कि मैं आज जब चलागो में गया तो मैंने सुना कि वो आज ही रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, 2 दिन में आपके पास देने वाले हैं कि इनके पास तो डेयरी फार्म है ही नहीं, इन्होंने बेच दिया है। फिर क्या करेंगे सर? तो हम शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। शो कॉज नोट से क्या होगा सर? सब्सिडी मेरे पैसे हैं, मेरे आवाम के पैसे शो हैं, कॉज एक बंदे को जब मिलेगा ये पैसा तो गलत बात है ना सर? सब्सिडी मैं दे दूं, जिसने अप्लाई किया, अगर आप भी अप्लाई करते तो शायद आपको भी मिलता, लेकिन हम सब्सिडी किसी हवा को में, डिनाई नहीं कर सकते ऐसे। सब्सिडी हवा में नहीं दे सकते ना सर। फर्स्ट इंस्पेक्शन में दिखाया कि कहीं से भी मैं गाय ला रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ फर्स्ट इंस्पेक्शन में, उसके बाद डिपार्टमेंट का हक नहीं बनता है कि वो चेक करें? नहीं, हमने चेक रेगुलरली चेक अगर डिपार्टमेंट ने चेक किया होता, हमने यहाँ से ऑर्डर तो मैं यहाँ पे नहीं आता ना सर। कई हमने ऑर्डर्स यहाँ पे इशू किए कि रेगुलरली विजिट करियो, VSC इज द केयर टेकर, उन्होंने जाना है, उसको ट्रीटमेंट भी करना है, केयर टेकर करना है उसको, और उसको रेगुलरली विजिट करिए और रिपोर्ट्स भी दीजिए हमें। तो इंशाल्लाह जैसे रिपोर्ट आएगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो अभी आपके पास पिछले मंथ्स की रिपोर्ट नहीं है? पिछले मंथ की नहीं है हमारे पास। पिछले मंथ्स की नहीं है, नहीं। लेकिन आप तो बोल रहे थे 14 दिन में उनको रिपोर्ट करना है, रेगुलरली रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना है, लेकिन तो आपने क्या कार्रवाई की फिर जब उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया? मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-2 दिन में हम इंशाल्लाह करेंगे इसमें। नहीं 2 दिन नहीं सर, जब आप 14 दिन का बोल रहे हैं तो अभी 1 महीना हो गया, आप बोल रहे हैं कि 1 महीने में मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, तो कार्रवाई क्या है? क्योंकि सब्सिडी का इनका पेंडिंग था, इसलिए हमने इंस्पेक्शन को भेजा। हमने जैसे हमारे पास फंड्स रिलीज हुए तो मैंने इंस्पेक्शन, उसके बाद कोई इंस्पेक्शन हुआ जब फंड्स रिलीज हुए? उसके बाद हाँ, उसके बाद हुआ ना। अगर हुआ है तो रिपोर्ट क्यों नहीं है आपके पास? अभी तो 15 ही दिन हो गए सर सब्सिडी रिलीज हुई, 15 तारीख को रिलीज होता है सब्सिडी। जी। तो अभी कितने दिन हो गए? 20 दिन हो गए, तो आपके पास तो रिपोर्ट होना चाहिए था। नहीं, कुछ जिनका आया सब्सिडी फर्स्ट इंस्पेक्शन, उनका हमसे सब्सिडी छोड़ा हमने, जिनका इंश्योरेंस भी है, सब्सिडी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जिनका आया उनका सब्सिडी छोड़ा हमने। सर कितने पोल्ट्री फार्म है आपके डिस्ट्रिक्ट में? टोटल 121। 121। कितने रन हो रहे हैं? ऑलमोस्ट जो है प्राइवेट पोल्ट्री फार्म्स हैं, तो ये रेगुलर इनका साइकिल होता है, 6 to 8 साइकिल्स होते हैं। जैसे जैसे ये 1-2 साइकिल करके फिर रेस्ट करते हैं ये। तो ऑलमोस्ट जो भी है, हमने जो इनको सब्सिडी, आप कहना चाहते होंगे जिनको हमने सब्सिडी दिया जी, हमने 25 को सब्सिडी दिया, और इनमें से 2 नए स्टैब्लिश हुए थे, वो रन हो रहे हैं सक्सेसफुल। पिछले जो 25 थे 23 थे वो भी रन हो रहे हैं? 23 उनको हमने इक्विपमेंट्स दिया, नए स्टैब्लिश नहीं किए। नहीं, पुराने जो थे वो रन हो रहे हैं, चल रहे हैं अभी? रन हो रहे चल रहे हैं जी। कंफर्म सारे? कंफर्म ऑलमोस्ट चल रहे हैं। नहीं ऑलमोस्ट नहीं, आप कंफर्म एक ही जवाब बता, स्पेसिफिक जवाब बता दीजिए, है या नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों के खिलाफ शिकायतें आ रही है, चल रहे हैं, उनके नहीं चल रहे हैं। जो रिपोर्ट्स मुझे बताई गई उसमें चल रहे हैं। वो रिपोर्ट्स कब बताया गया था सर? जो 8-10 दिन पहले मुझे बताया गया, वो चल रहे हैं। फिर आपने सर खुद इंस्पेक्शन किया? खुद तो नहीं मैं जा पाया, क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा काम हुआ होगा सर। ऑलमोस्ट जैसे होगा तो हम साझा करेंगे आपके साथ। अच्छा, डेयरी फार्म के मुतल्लिक अभी जो खबर आ रही है बहुत चिंताजनक खबर है, क्योंकि सर बताया जाता है कि ये 2 दिन के लिए वहाँ पे जानवर रखते हैं, उसके बाद वो जानवर गायब होते हैं, उनको बेच दिया जाता है, सिर्फ सब्सिडी के बहाने जानवरों को रखा जाता है। और ऐसे भी कई नाम आए हैं जिनके पास है ही नहीं, जानवर नहीं है उनके पास। ऐसा नहीं, हम थॉरोली इंक्वायरी करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने एक नाम हमीदा बेगम रखा है हलमतपुरा का, एक नाम रखा है,
उसकी अभी जो आपके एक डॉक्टर साहिबा ने मुझे फोन लाइन पे बताया जी। कि हमने होल्ड पे रखा है, जी। लेकिन सब्सिडी में उसका नाम है, लेकिन विदाउट इंश्योरेंस कैसे हुआ था, ये बता सकते हैं? नहीं, विदाउट इंश्योरेंस हमने रिलीज नहीं किया उसको। उसको आपने रिलीज नहीं किया? नहीं रिलीज। तो डायरेक्टोरेट में विदाउट इंश्योरेंस होता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमने नहीं, फिर रिलीज तो आया है ना वहाँ पेंडिंग से। रखा, रिलीज आया है ना वहाँ रिलीज से। है। रिलीज किस बुनियाद पे डायरेक्टोरेट ने भेजा है? रिलीज वहां से इसलिए किया कि हमें डायरेक्शंस दी गई कि इसको इंश्योरेंस के बगैर नहीं रिलीज करना। अच्छा, जी। तो वो कैसे रिलीज कर सकते हैं विदाउट नहीं, इंश्योरेंस? वो तो अल्टीमेटली तो डीडीओ फिर बताया होगा सर आपको कि विदाउट इंश्योरेंस आप फाइलें भेज दीजिए। डीडीओ रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि नहीं, वो बता वो कार्रवाई मैं क्यों देखूंगा। उसने मिसगाइड कर दिया? एक्सप्लेनेशन सीख करूंगा मैं उससे। एक्सप्लेनेशन निकलेगी आज? जी। आज हम उम्मीद करें आज? करिए आप उम्मीद, कोई बात। अच्छा, आज हो जाएगी। जी। अच्छा सर, आप कब अब इन डेयरी फार्म पे जाएंगे? क्योंकि 5 ही आपने चेक किया एज पर यू, मैंने 5 ही मैं चेक अभी किए। रिसेंटली 5 किए, तो मैं बीच बीच तो में ये पूरे चेक करेंगे सर आप? हाँ, क्योंकि इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि आपकी चेक करने की जरूरत है। इंशाल्लाह। ग्राउंड में ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह हम मैं आपको करेंगे check। क्लियरली बताता हूँ, मेरा सोर्स जो बता रहा है कि ग्राउंड पे ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जी। मैं खुद भी कुछ इलाकों में गया था, मैंने नहीं देखे वहां पे जानवर। जो आपके इसको हम देखेंगे इस सलाह को, और हमें खुद पर्सनली विजिट करूंगा अलॉन्ग विद माय टीम। हम देखेंगे उन इलाकों में जिनमें नहीं पाया गया, हम कार्रवाई उनके खिलाफ लिखेंगे, हम शो कॉज नोटिस निकालेंगे। और पिछले further कितने target- शो काज नोट्स निकले हैं सर? इसलिए हमने 20 नोट शो कॉज नोटिस शो निकाले काज, पहले। फिर कार्रवाई एफआईआर? एफआईआर तो हम वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू नहीं लिख सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को इन्होंने चीट किया है, इन्होंने गवर्नमेंट को चीट किया है? हम तो डायरेक्टरेट को लिखते हैं ना। अच्छा, डायरेक्टरेट से कोई कार्रवाई हुई भी तक? उसका हमें मैं नहीं कमेंट कर सकता उसके बारे नहीं, में। फिर वो वहां से लेटर तो भेजते होंगे ना सर? जी। हमने क्या कार्रवाई की, नहीं की, क्यों नहीं की, क्या वजह थी, कोई कुछ ऐसा उसके कुछ? बारे में अभी तो नहीं आया मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं। अच्छा, नहीं आया डायरेक्टरेट ने, आपने लेकिन भेज दिया है कार्रवाई जी, जी। करने के लिए, वो भी वहां से नहीं आ गए। जी। चलिए, क्या मैसेज रहेगी सर आज हमारे चैनल के जरिए डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लिए? ये हमारे डिपार्टमेंट में बहुत बेहतरीन स्कीम्स आई हैं, मैं बताया जैसे आप इनके द्वारा थोड़ा एक मीडिया को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि 50% सब्सिडी डिपार्टमेंट्स दे रहा है इसकी। किसी भी डिपार्टमेंट्स में एपीडी के सिवाय 50% सब्सिडी पे नहीं है। इंडस्ट्रीज जैसे 32% दे, 35% देता है, हमारा 50%। इनको सही मायने में आप रोजी रोटी के लिए इस्तेमाल कीजिए अपनी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब है अल्टीमेट एम्प्लॉयमेंट, मिसयूज नहीं करना चाहिए। जो आईटीडीएस यूनिट्स वगैरह इनको सही तरह से एस्टेब्लिश करने चाहिए, आगे आना चाहिए पब्लिक को, और जो डिजर्विंग है उन्हीं को फायदा मिलना चाहिए। हम तो वैसे थॉरली चेक करते हैं, लेकिन आपके जरिए से भी हम लोगों को अवगत करना चाहिए कि सही जो डिजर्विंग कैंडिडेट। इसमें डिजर्विंग क्या रहता है सर, क्या गाइडलाइंस रहती है इसके लिए, यूनिट के लिए? गाइडलाइन ये है अपना जो उसको शेड मिनिमम और अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, एम्प्लॉय को नहीं दे सकते हम। अच्छा, बिल्कुल। एम्प्लॉय की वाइफ को दे सकते हैं? एम्प्लॉय की वाइफ को दे सकते हैं। अच्छा, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयड। अच्छा, तो सर कितनों को रोजगार मिला है सर डिस्ट्रिक्ट में आपके जरिए? एटलीस्ट अगर 247 हमने एस्टेब्लिश किए, इसमें तो आधे से ज्यादा इन्होंने गाय भेज दी है ना सर। रोजगार कितनों को मिला है सर, जेन्युइनली रोजगार कितनों को मिला है जो इस डिजर्व करते हैं? 247 हम जैसे मैंने बताया आपको यूनिट्स एस्टेब्लिश किए, तो एटलीस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 कीजिए, 500% को ऑलमोस्ट एम्प्लॉयमेंट मिली। अच्छा, 500% को जी। कंफर्म है सर? क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं सर, क्योंकि इसका मैं कल इन्वेस्टिगेट करूंगा फिर। जी। 500 को मिलने चाहिए, 500 नहीं 400 ही मिलने चाहिए। जी 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 कंफर्म? बिल्कुल। आपकी ये मैसेज है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी जो है आप 50% पे दे रहे हैं, जी जी तो लोगों को आना चाहिए। आना चाहिए, सब्सिडी पे अवेल करनी चाहिए। फार फ्लंग एरिया से हमें थोड़े कम आते हैं, उनमें भी आप थोड़ा सा ये अवेयरनेस करिए। जैसे करना वगैरह से, मच्छल से, केरन से थोड़ा कम आते हैं, उधर भी हमने अवेयरनेस कैंप्स किए, लेकिन लोग थोड़े कम आगे आ रहे हैं। हाँ, इनको आगे आना चाहिए और अवेल करना चाहिए। गवर्नमेंट की बहुत बेहतरीन स्कीम्स हैं। हस्बेंड्री कुपवाड़ा बता रहे थे कि डायरेक्टरेट का जो एम्प्लॉय ने बताया है कि एक ऑर्डर ऐसा हुआ था, ऐसा कोई ऑर्डर तो है नहीं, लेकिन सर्कुलर भी नहीं है, ऐसा आप समझिएगा, सर्कुलर नहीं है। लेकिन फोन लाइन पे उन्होंने बताया कि डायरेक्टर साहब ने बताया था विदाउट इंश्योरेंस आप भेज दीजिए, फिर हम उनको अप्रूव कर देंगे। लेकिन विदाउट इंश्योरेंस ही भेज दिया गया है, ऐसे मेरे पास प्रूफ भी है उसका, जो कुछ डॉक्टर साहब ने मुझे फोन लाइन पे बताया कि उन्होंने भेज दिया है, उसके बाद वो अप्रूव होके आया है। अब ये इंश्योरेंस जोड़ रहे हैं। अंदाजा कर लीजिए, ये किसी सरकार का पैसा नहीं है, ये लोगों का पैसा है, और 67 लाख सब्सिडी बन रही है, और एक बंदे को हम 1.60 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।